जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस का सेंटर पार्ट दैट इज़ केमिस्ट्री। जी हाँ, आज हम लोग क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो दोस्तों आपको पहले से भी पता है कि जो चैप्टर का नाम होता है, पूरा आपका हेडिंग्स या उसमें जो आप स्टडी करते हैं उसी चैप्टर के नेम के इर्द गिर्द आपका पूरा स्टडी करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 वर्ड हैं, केमिकल, रिएक्शंस, इक्वेशंस। तीनों वर्ड को हम बारी बारी समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई केमिकल। क्या आप एक केमिकल हैं, मेरा क्वेश्चन। आपका क्या आंसर, आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि जो भी आप मैटर या सब्सटेंस जिसे कहते हैं वो एक केमिकल है। तो हम भी मैटर हैं, आप भी मैटर हैं, लिविंग मैटर हैं, तो हम भी केमिकल हैं। यानी कुछ केमिकल का मतलब, केमिकल उसे कहते हैं, यानी केमिकल का मतलब कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस वो केमिकल है, जिसमें कुछ चेंज हो सकता है केमिकली, तो केमिकल है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप हमारा बॉडी केमिकल है कि नहीं, तो आप सोच रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ है। एक एग्जांपल लेते हैं वाटर। देखिए भाई, हम वाटर जनरली लेते हैं क्योंकि ये जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन अधूरा है और सबसे सरलता से उपलब्ध होने वाला अभी तक का लिक्विड है। फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं बता सकता, आप बता सकते हैं। आप इंजीनियर या डॉक्टर या जो भी साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो आप प्रेडिक्शन उस तरह से कर सकते हैं। तो वाटर एक केमिकल है कि नहीं, कैसे है, यानी ये एस, जवाब हो गया एस। कैसे है, तो केमिकल मैंने कहा कुछ भी जो कोई मैटर है तो केमिकल है, तो वाटर एक केमिकल है। कैसे, देखिए वाटर में चेंज हो सकता है केमिकली, यानी कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो सब्सटेंस केमिकल होता है। जैसे आप इसमें क्विक लाइम डालते हो, चूना, पानी लेते हो, अब इसमें क्या होता है, क्विक लाइम डालते हो तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया है, कभी नहीं किया है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वेरी सावधानी पूर्वक कि इसमें जब डालते हैं तो इसमें केमिकल चेंजेज आता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये यहाँ से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है और ये पानी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बन जाता है। तो क्या वाटर में कुछ केमिकली चेंज आया कि नहीं आया, तो केमिकल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो केमिकल कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ चेंज आ जाए, कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उसे केमिकल कहते हैं। क्लियर। अब रिएक्शन की बात और इक्वेशन की बात एक 1 by 1 करेंगे। पहले तो आप समझ गए केमिकल जितना भी चीज़ है वो केमिकल है। अब इसके टर्म में जो टर्मोलॉजी ज़्यादातर यूज होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, 2 टर्म समझ लें, और रिएक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़। तो आपका पहला टर्म, अच्छा अगला टर्म आपका क्या है, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स। ये 2 टर्म क्या है और रिएक्शन क्या है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके समझाने का प्रयास करता हूँ। एग्जाम्पल में आप बेहतर तरीके से जानते हैं, माचिस से आप अगरबत्ती जलाते, जो भी पर्पज़ के लिए आप यूज करते हैं। देखिए ये माचिस का स्टिक जिस पर यहाँ पर क्या है,
केमिकल लगा है, फास्फोरस और भी कंपाउंड्स इस पर मिले हुए हैं, तो ये केमिकल है, यानी वुड है और इसमें केमिकल इसके ऊपर जमा है। जब इस पर रगड़ेंगे तो कुछ यहाँ देखिए, ये आपका कुछ स्टार्टिंग में जो लिए हैं, अब इसको जब हम इस रगड़ रहे हैं तो ये बर्निंग स्टार्ट होगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ये हवा है ना, हवा में क्या है? ऑक्सीजन पहले से मौजूद, हम एहसास तो कर रहे हैं, भले ही नहीं देख रहे हैं कि यहाँ O2 है। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है कि जब आप जलाते हैं तो देखिए अभी क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और धुआं निकलने के बाद देखिए ये मैं इसको कलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके जले हुए पार्ट को, देखिए धुआं निकल रहा है ना यहाँ पर, इसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से। आप तो बहुत देखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड मैं दिखाने प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, केमिकल रिएक्शन है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, इसी से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए धुआं निकल रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग में माचिस की तीली, देखिए अभी भी आधा बचा है, आधा जल गया है। माचिस की तीली आपका रिएक्टेंट था जिसमें चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद कुछ नया चीज़ बना। क्या क्या बना? ये राख बचा है और जो धुआं बन के निकल गया है वो, ये दो चीज़ बना है। किस में चेंज हुआ है? यानी स्टिक में, माचिस की स्टिक में चेंजेज आया है। तो माचिस का स्टिक क्या था? पहले बिफोर बर्निंग रिएक्टेंट, और आफ्टर बर्निंग यानी जलने के बाद ये जो राख है और जो धुआं है वो क्या है? प्रोडक्ट। और इस समय जब ये जल रहा था तो ये चेंज आ रहा था, वो कहलाएगा रिएक्शन। समझ गए? यानी रिएक्टेंट क्या है? जिसे आप रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टार्टिंग में जिसे आप लेते हो, चाहे वो टेस्ट ट्यूब में लो, चाहे आपके बॉडी में जो हज़ारों लाखों केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप फूड मटेरियल आपका क्या है? रिएक्टेंट है। जब आपका डाइजेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो केमिकल चेंजेज हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो बनता है क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ये माचिस स्टिक रिएक्टेंट, राख और स्मोक प्रोडक्ट, और इसमें जो बर्निंग हुआ, कंबशन हुआ, वो जलना हुआ, वो रिएक्शन। तो अब इसके टर्म में समझिए, ये तो एग्जांपल्स हो गया, अब इसके टर्म में समझिए, यानी आपके चैप्टर में कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसको वर्ड में कैसे डिफाइन करें? देखिए केमिस्ट्री का मतलब है अपने लाइफ को ईजी करना, दूसरे के लाइफ को भी, यानी ह्यूमन बीइंग और उसके साथ जो लिविंग बीइंग हैं उनको भी, उनके लिए भी साइंस है, तो उनके लिए भी लाइफ को ईजी करना है। तो एकेडमिक में लिखना और उसको फील करना, यानी ये रटना, समझना और एग्ज़ाम में व्यक्त एक्सप्रेस करना, वो अलग चीज़ है, और अपने लाइफ में उसको उतारना अलग चीज़ है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप उसको फील करें। मैं ट्राई करता हूँ, आगे भी ट्राई करते रहेंगे। तो रिएक्टेंट क्या है? आप इसको यदि कॉपी पर लिखना चाहें तो रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? द सब्सटेंस that participate in chemical reaction, वह चीज़ जो केमिकल रिएक्शन में प्रतिभाग करें उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं, द सब्सटेंस विच आर यू टेकन इन इनिशियली, किसी रिएक्शन में रिएक्शन कराने के लिए जो स्टार्टिंग में आप लेते हो उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट को बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट्स में जो केमिकली चेंज हुआ उसके बाद जो चीज़ बनने वाला होगा, न्यू सब्सटेंस जो बनेगा, क्या होता है? ये न्यू सब्सटेंस होता है। न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर केमिकली चेंज इन रिएक्टेंट्स। क्या डिफिनीशन हो गया? द न्यू सब्सटेंस, इसको लिख देते हैं, द न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन आफ्टर केमिकली चेंज इन रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स में जो केमिकली चेंज होता है उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे राख और स्मोक यहाँ माचिस स्टिक को जलाने पर बना था,
आप कुछ को एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। क्लियर है? यानी रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग में जो लेते हो और उसमें कुछ कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो न्यू सब्सटेंस जो बनेगा वो इसके रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब रिएक्शंस की बात। रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस का मतलब जो इसमें केमिकली चेंज हो रहा था, हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट्स, जैसे मैंने अभी मान लीजिए वुड में कार्बन था, हमने क्या किया, उसको बर्न किया, अभी बन गया क्या, CO2। हालांकि कार्बन के अलावा इसमें माचिस में फास्फोरस था, केमिकल और भी था, मैं उसको अभी क्लियरिटी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, या उसको हम फार्मूला उसको अभी यहाँ पर कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कार्बन यानी लकड़ी में कार्बन था, ये ऑक्सीजन के साथ जला, CO2 बना, ये CO2 स्मोक बन के निकल गया। तो ये क्या है, ये जो जल रहा था, बर्निंग यानी कंबशन हो रहा था, बर्निंग हो रहा था, या इसी को इसके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन को, ये कंबशन होना वो कह रहा है, कहलाएगा क्या, रिएक्शन। यानी चेंज हो रहा था जो केमिकली, उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, हो काम हो रहा था। तो जब दो ये और ये चीज़ रिएक्ट कर, मतलब आपस में टकरा रहे थे या कुछ इसके साथ कंबाइन हो रहा था, तो कुछ एक्शन हो रहा था, तो उसे बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है? अब रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, रिएक्शन तो कुछ किसी के लिए भी बता सकते हैं। जैसे कोई मुझे कुछ बोला, मैंने उसके खिलाफ रिएक्शन लिया, एक्शन के बदले रिएक्शन होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे जाने? तो उसको जानने के लिए हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन या 5 चेंजेस देखने को मिलता है, जिसके आधार पर आप कह सकते कि हाँ, यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो हमने आपको भी, देखिए मैं एक जो एग्जांपल है उसी को पकड़ के आगे बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला चेंजेस, यानी उसका एक लाइन हेडिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज या केमिकल रिएक्शन। चेंजेज कह सकते हैं या इसको रिएक्शन नाम दे सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शन हुआ तो हम कैसे जाने, ऑब्जर्वेशन क्या है। तो पहला ऑब्जर्वेशन होगा चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा, पहला है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है। पहला ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा, केमिकली चेंज यदि होता है तो टेम्परेचर घट सकता है या बढ़ सकता है, यानी हीट निकलेगा या हीट लगेगा। तो ये बताइए, माचिस जब जल रहा था, जलाने के लिए हम थोड़ा सा इग्नाइट करने के लिए रगड़े, उसके बाद जब जल रहा था तो क्या टेम्परेचर घटा कि बढ़ा, बढ़ गया। तो यहाँ पर माचिस स्टिक का जलना क्या था, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, पहला हो गया। दूसरा, एक सा एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि जब कार्बन या कोयला जलाते हैं तो उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ बंद करता है तो क्या बनता है, CO2, और आपको हीट भी प्रोड्यूस करता है ना, हीट भी निकलता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। चलिए दूसरा, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है, कलर में भी चेंज हो सकता है। देखिए मैं इसको अभी संभाल के रखा हूँ कि जो स्टिक का जो कलर था, देख रहे हैं, इस स्टिक का जो कलर था पहले, अब जलने के बाद ये राख का कलर स्टिक के जैसा है कि अलग है, डिफरेंट है ना कुछ। स्टिक का कलर कैसा था, या जो केमिकल था फास्फोरस वाला वो कुछ अलग कलर का था, जलने के बाद एक ब्लैक हो गया है और वाइट हो गया है, इसका राख जो है डस्ट बन गया है, तो ये डिफरेंट कलर हो गया ना। तो चेंज कलर में चेंज आया ना, तो ये केमिकल रिएक्शन का ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन या आइडेंटिफिकेशन है। तो चेंज इन कलर, जैसे एक और एग्जांपल आप लैब में भी देख सकते हैं कि आप AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस को आप NaCl के सॉल्यूशन में, नमक के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो वाइट कलर का AgCl सॉलिड और सोडियम नाइट्रेट कलरलेस
एक्वस बनता है। तो ये क्या कैसा मिलता है, वाइट कलर का, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ कलर में चेंज आता है, ठीक है। तो ये कलर का चेंज भी क्या है, केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन, केमिकल रिएक्शन होने का क्या है, इंडिकेशन है। तीसरा, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस। या आप ले लीजिए, पहले चेंज ले रहे हैं वर्ड तो चेंज ही ले लीजिए, साथ साथ की याद रहे। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट देखिए सब में तो नहीं होता, जनरली कुछ में हो सकता है। ये कंडीशन जरूरी नहीं है केमिकली हो, ये जनरली ये फिजिकल चेंजेस को बताने के लिए है। तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है, कुछ कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे सॉलिड था अभी माचिस की स्टिक जो था, माचिस का स्टिक क्या था, पहले सॉलिड था, उस पर जो केमिकल था सॉलिड था। जलने के बाद यानी जो प्रोडक्ट बना उस समय धुआं भी निकला। धुआं कैसा था, गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड, गैस था, गैस निकला है। और राख क्या है, आपका सॉलिड है। तो सॉलिड और गैस दोनों बना। तो पहले क्या था रिएक्टेंट, सॉलिड पूरा तरह से, दोनों रिएक्टेंट स्टिक और उस पर जो केमिकल था दोनों सॉलिड था। लेकिन जलने के बाद एक स्मोक बनाए, धुआं, गैसियस स्टेट, और जो राख है वो सॉलिड स्टेट। तो वो फिजिकल चेंज में क्या हुआ, चेंज आया। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर तो हुआ कि सॉलिड था ये और ऑक्सीजन गैस था, और बना क्या है, CO2 गैस बना है और कुछ राख भी बना है, तो वो सॉलिड बना है। तो इसमें चेंजेस फिजिकली चेंज आ सकता है। लेकिन यदि आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं तो H2O यदि हाई टेम्परेचर पर है तो लिक्विड बन सकता है या गैसियस स्टेट बन सकता है। या दूसरा एग्जांपल, ये तो लिक्विड बनेगा, लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पर भी गैसियस है, यहाँ पर क्या लिक्विड है। अब दूसरा एग्जांपल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो जो NO2 बनेगा वो गैसियस स्टेट में बनेगा, यानी ये गैस, ये गैस, ये गैस। तो कोई फिजिकली चेंज हुआ है, आया नहीं आया। तो यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है कि केमिकल चेंजेज हुआ तो फिजिकल स्टेट में चेंज आए, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे देखिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, NO2 गैस, कोई फिजिकल चेंज में आया अंतर नहीं। चलिए एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन क्या, ये ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट देखिए ये जरूरी नहीं कि चारों हो, कोई एक हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब प्रॉपर्टी एक साथ ही हो किसी में। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, मान लीजिए कभी सॉलिड चीज़ बनकर सेटल डाउन हो जाता है, ये इतना भी समझिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। तो प्रेसिपिटेट का बनना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल आपके जो चेंज इन कलर में था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, NaCl कलरलेस होता है, जब AgCl बनता है वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये तो कलर चेंज के लिए भी है एग्जाम्पल। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये क्या है, वाइट कलर का PPT है, प्रेसिपिटेट है। तो ये दोनों के लिए एग्जाम्पल है आपका कि सॉलिड फॉर्मेशन, सॉलिड सब्सटेंस का बनना, जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी प्रेसिपिटेट का बनना भी केमिकल चेंज होने का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड में आप यदि सोडियम सल्फेट या H2SO4 डालते हैं, कुछ भी, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या सोडियम सल्फेट, तो आपको क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और NaCl, ठीक है। बैलेंस अभी बाद में करना सीखेंगे। तो ये बेरियम सल्फेट किस कलर का होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी प्रेसिपिटेट का बनना आपका केमिकल चेंजेस को बता रहा है कि यहाँ केमिकल चेंज यहाँ हुआ है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस,
कि यदि कोई गैस निकले, जैसे अभी माचिस की स्टिक को मैंने जलाया था तो क्या निकला, तो कोई धुआं निकला था। तो यदि केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो गैस इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पर कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे आप अभी देखें ना कि यहाँ पर कार्बन कोयले को जलाते हैं तो आप देखते हैं काला धुआं निकलता है, या टायर को जलाते हैं तो ब्लैक धुआं निकलता है, या कोई लिक्विड जैसे पेट्रोल या मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, डीजल जलाते हैं तो बहुत धुआं देता है। तो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी क्या है, केमिकल चेंज होने का प्रमाण है। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जो जिससे हम पता करते हैं कि केमिकल चेंज इस जगह पर हुआ है। पांचों में से कोई एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो। ठीक है, तो ये तो टाइप, ये इसके क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं और बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के बाद आपको जो आपका एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।